पता नहीं भगवान भी कैसे खेल रचाता है। तो उस दिन जो बारिश थी ना, वो बारिश नहीं थी, वो एक काल बन के आई थी हमारे गांव के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका फिर से रोशनी नेगी ब्लॉग्स में नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। और घर से भी हम घर पे हैं, नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है। मेरा बेटा भी आज स्कूल नहीं गया। बाकी मम्मी गई है नीचे ताई लोगों के घर, जहाँ कल बहुत ही खतरनाक वाला हादसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पता नहीं भगवान भी कैसे खेल रचाता है। तो मम्मी वहीं गई है। छोटी बहन थी ताई जी की लड़की, गांव में ताई जी की लड़की है, तो उनकी लड़की थी। तो उसकी एज भी 18 साल थी। तो बहुत ही दुख की बात है कि गांव में ना एकदम से सन्नाटा छा गया। जो खुशी का माहौल था वो एकदम से गम में वो हो गया। एकदम से इतना खतरनाक वाला सन्नाटा है क्या। वो छोटी बहन थी, जो उसका नाम मीना है, उसकी जैवी 18 साल थी। इसी साल उसने 12 पास किया था। तो आज ही नहीं, वो हमेशा जाती थी। तो हो गई थी बैलों के साथ गौशाले की जस्ट बगल में, और लोग भी थे। तो उस दिन जो बारिश थी ना, वो बारिश नहीं थी, वो एक काल बन के आई थी हमारे गांव के लिए। तो जब वो बैलों के साथ थी, तो शायद शाम के टाइम पे ये सब चीज़ हुआ। दिन में सब नॉर्मल था। 2 बजे से कंटिन्यू बारिश लग गई थी। तो अचानक से जो बाढ़ का बहाव आता है, पानी का जो पानी जो तेज़ से आता है, तो उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण वो हमारे बीच नहीं रहती है। शाम के टाइम 6:30 बजे से लोग ढूंढने पे लगे गए थे उसे। आवाज़ दे रहे थे। ताऊ जी वगैरह ने सोचा घास काट रही है, तो बहुत कुछ किया, तो वो नहीं मिली। रात को भी 10-11 बजे तक पूरी छानबीन की, ढूंढा उसे, फिर भी कोई अता पता नहीं किया। बहुत जगह गए, सब गए, गाँव के चाचा लोग, ताऊ लोग, भाई, ताऊ जी, दादाजी, भैया जी, सब गए थे ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं मिल पाए। और सुबह फिर जब ढूंढने गए, तो सुबह पानी का बहाव कम हो गया था। तो हमारी छोटी बहन नदी में मिली, जो हमारे बीच नहीं रही है। बहुत अफसोस है, बहुत दुख की बात है। 18 साल की थी। मम्मी पापा का जीने का सहारा था। उसकी जितनी भी जो बड़ी दीदियाँ हैं, उनकी सबकी शादी हो चुकी थी। 5 बहनें थी, वो चारों की शादी हो गई थी। और 2 भैया हैं उसके, तो जॉब पे रहते थे, ड्यूटी पे। अब लड़के का क्या होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की मजबूरी होती है। लड़के को जॉब करनी होती है, लड़की की शादी हो जाती है। तो अभी 18 साल की, तो जीने का सहारा वही था। लेकिन एक चीज़ तो है दोस्तों, कि जिसकी लाइफ में दुख होता है ना, उसकी लाइफ में हमेशा दुख ही होता है। चाहे इंसान बोलते हैं कि हर अंधेरा का बाद एक उजाला भी आता है, लेकिन वो सवेरा हमारे लाइफ में शायद कभी लिखा ही नहीं भगवान ने। जो ताई जी हैं, तो उन्होंने हमेशा कष्ट ही झेले हैं। आज नहीं तो कल, बस अभी ये था कि जीने की उम्मीद थी, हौसला था, बेटी का सहारा से जी रहे थे। क्या करते दोनों आदमी। लड़की थी तो बोलना चालना खेलना सब चीज़ हो जा रहा था। बाकी भगवान को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उनसे उनकी बेटी छीन ली है। हमें भी बहुत दुख है, बहुत ही अफसोस है। जब रात को ढूंढा तो रात को नहीं मिली, तो एक उम्मीद थी। लेकिन जब सुबह डेड बॉडी मिली, तो पूरे गांव में अचानक से सन्नाटा। बिल्कुल गांव सुनसान लग रहा है। ऐसे ही नहीं लग रहा है यहाँ लोग रहते होंगे। 100 से ज़्यादा या 100 तक तो मवासी हैं यहाँ, लेकिन बिल्कुल ही सन्नाटा पड़ा है। क्योंकि किसी को इस अनहोनी के बारे में तो बिल्कुल भी पता नहीं था। जो 21 तारीख थी, वो हमारे गांव के लिए काल बन के आई, जो उसने इतना सब कुछ छीन लिया।
तो जिस इंसान ने कष्ट झेले होंगे, तो दोस्तों इस बात से तो एक चीज़ साबित हो ही चुकी है कि जिस गरीब ने हमेशा कष्ट झेले होंगे, दुखी देखा होगा, उसके लाइफ में कभी खुशी नहीं आती है। क्योंकि कोई शब्द नहीं है मतलब ये सब बोलने के लिए कि क्या हो गया अचानक से। बाकी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब आँखों में वही घूम रही है। मतलब ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि मतलब कहीं से वो अचानक से आएगी। यकीन नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं रही अब हमारी छोटी बहन। तो बस भगवान से अब यही उम्मीद है, यही दुआ प्रार्थना करते हैं, हम यही दुआ करते हैं कि उन्होंने जैसे उनसे उनकी बेटी को छीना है वैसे उनको जीने का सहारा दे, हौसला दे। और इस जो ये चीज़ें हो चुकी हैं इस चीज़ को मानने की क्षमता दे। क्योंकि भरोसा किसी को भी नहीं हो रहा, गांव वालों को ही नहीं हो रहा, तो मम्मी पापा को क्या भरोसा होगा। गांव वाले तो 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 दिन में एक बार देखते थे। घर वाले तो 18 साल से उसी के साथ हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे गांव में हुई है। बाकी मम्मी तो वही है, मम्मी आएगी थोड़ी देर में आएगी। और मैं भी कहीं गई नहीं, मम्मी ने मना किया था कहीं जाने के लिए। मम्मी ने कहा मत जाना आज, तो मैं भी नहीं गई। और यहाँ भी स्कूल भी क्या, स्कूल की भी छुट्टियां हो गई, पता नहीं, मैंने तो नहीं भेजा अपने बेटे को। बाकी देखते हैं अब आगे आगे क्या होता है। बाकी दोस्तों जो इस दर्द से गुजरा होगा वही इस दर्द को फील कर सकता है। बाकी जो उन पे बीत रही है वो उतना तो हम नहीं जान सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ भी इतना कुछ हो रखा है तो अफसोस है इस बात का। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। बाकी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और हम क्या बोले दोस्तों, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। आज है कल थी, आज नहीं है या नहीं है कौन जानता है। बाकी आप लोग भी सब दुआ करना कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसके घर वालों को इस दर्द से सहने की क्षमता दे। तो अब थोड़ा बहुत घर का काम कर लेते हैं। कहीं तो गई नहीं, घास वगैरह लेने गई नहीं मैं। तो घर का थोड़ा बहुत जो काम होता है, बर्तन वगैरह सुबह के नाश्ते के बर्तन हैं जो उनको धोना है, झाड़ू वगैरह लगाते हैं। बाकी अब क्या बोले, पता नहीं उत्तराखंड को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं बादल फटे, कहीं बाढ़ आई। बहुत जगह लोगों की डेथ भी हुई। अगर वैसे होते, एजड होते कि जिनकी एज होगी, तो इतना दुख तकलीफ़ ये सब नहीं होता। लेकिन 18 साल की जिस लड़की ने लाइफ शुरू नहीं, मतलब जो लाइफ होते हैं ना वो 18 साल की बाद होती है। जब हम देखते हैं ना, उससे पहले होता है कि चलो जो है। लेकिन जितनी एज हमारे बढ़ते हैं उस हिसाब से हम दुनिया देखते हैं, दुनियादारी का पता चलता है, समझ में आती है दुनियादारी की, हाँ कैसी है, क्या है, किस हिसाब से चलना है। तो जहाँ पे लाइफ उसकी शुरू होनी थी वहीं पे उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। बाकी क्या बोल सकते हैं। तो चलिए आप थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। ब्लॉग भी क्या है, बाकी आज ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों आज यहीं पे बात समाप्त करते हैं। बात वीडियो बनाने का मन भी नहीं है, तो चलिए चलते हैं, काम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए।